नमस्कार। भक्ति एक ऐसा शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? शायद कोई मंदिर या फिर कोई भजन। सदियों से इस शब्द ने अनगिनत लोगों को एक सुकून दिया है, एक ऐसा आश्रय या सेंचुरी दी है जो हर किसी के लिए खुली है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये आश्रय सिर्फ किसी मंदिर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। ये तो उन भजनों में भी उतनी ही गहराई से गूंजता है जो हवाओं में तैरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भक्ति के इसी अनोखे सफर पर निकल रहे हैं और समझेंगे कि भक्ति में शरण और समर्पण का ये पूरा कंसेप्ट आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर भक्ति सदियों तक जिंदा कैसे रहती है? क्या वो कठोर पत्थरों से तराशी गई उन भव्य इमारतों के दम पर अपना वजूद बचाती है, या फिर उन गीतों के जरिए जो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गाए जाते हैं? ये जो ठोस दिखने वाली वास्तुकला है और जो हमारी न दिखने वाली संगीतमयी विरासत है, इन दोनों के बीच का ये विरोधाभास वाकई बहुत शानदार है। अच्छा, तो इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्ण के अलग अलग रूपों की। उसके बाद चलेंगे गुजरात के मशहूर डाकोर रणछोड़ मंदिर की ओर। फिर वहां से रुख करेंगे मीराबाई के उस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विद्रोह की तरफ। और आखिर में देखेंगे भक्ति की उस भाषाई विविधता को। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कृष्ण के विविध रूप, जहां वो एक योद्धा भी हैं और एक सखा या रोमांटिक रूप में भी नजर आते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में अगर हम कृष्ण की बात करें तो वो किसी एक सांचे में फिट नहीं बैठते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों को ही देख लीजिए। एक तरफ तो वो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक अजय रक्षक और योद्धा के रूप में खड़े हैं, और ठीक उसी समय वो एक गाइड हैं, एक दोस्त हैं और एक ऐसे आध्यात्मिक आश्रय हैं जिस पर कोई भी आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है। यही बात उन्हें भक्ति मार्ग में सबसे अलग बनाती है। कोई उन्हें अपना गुरु मानता है तो कोई अपना परम रक्षक और सखा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, डाकोर का रणछोड़ मंदिर, जिसे हम एक भौतिक शरणाश्रय या फिजिकल रिफ्यूज कह सकते हैं। रणछोड़ इस शब्द का सीधा सा मतलब है वो जिसने युद्ध का मैदान छोड़ दिया हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन पौराणिक कथाएं बताती हैं कि जब जरासंध के साथ एक बहुत ही भीषण युद्ध चल रहा था, तब कृष्ण ने अपनी प्रजा और अपने लोगों की जान बचाने के लिए खुद पीछे हटना सही समझा। सोचिए, एक योद्धा के अहंकार या सिर्फ जीतने की जिद से कहीं ज्यादा जरूरी था अपने लोगों को शरण देना, उनकी रक्षा करना। यही है असली शरण का मतलब। और इसी भौतिक शरण को अगर साक्षात देखना हो तो गुजरात का डाकोर मंदिर उसका जीता जागता प्रमाण है। गोमती नदी के एकदम शांत तट पर बसा ये मंदिर 1722 ईस्वी में बनाया गया था। सफ़ेद संगमरमर की दीवारें और वो सोने से मड़ा हुआ गुंबद, मतलब ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। जब हम इसके गर्भगृह में जाते हैं तो वहां द्वारकाधीश जैसी ही एक बेहद खूबसूरत काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। ये वास्तुकला अपने आप में भक्ति का एक ऐसा प्रतीक है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक भौतिक मंदिर में भक्ति असल में काम कैसे करती है? वहां सब कुछ एकदम डिसिप्लिन्ड होता है। सुबह ठीक 6 बजे दरवाजे खुलेंगे, 6:45 बजे मंगल आरती होगी, फिर भगवान को भोग लगेगा। उसके बाद दोपहर के 12 बजे मंदिर बंद, फिर शाम को 4 बजे खुलेगा और 7 बजे बंद। ये एक बहुत ही सेट रूटीन है, एकदम स्ट्रक्चर्ड। इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम इसे एक बिल्कुल अलग तरह की भक्ति के साथ कंपेयर करने वाले हैं। वैसे यहाँ पहुंचना बहुत आसान है, चाहे अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर आएं, ट्रेन से आएं या वडोदरा से बाय रोड। लेकिन जो चीज सच में हैरान करती है वो है यहां आने वाले लोगों के आंकड़े। कार्तिक, चैत्र, फागुन या आश्विन की पूर्णिमा के दिन यहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। लिटरली ये आंकड़ा दिखाता है कि कैसे एक मंदिर, एक फिजिकल जगह, इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों के लिए एक कलेक्टिव शरण या आश्रय बन जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, मीराबाई का आध्यात्मिक विद्रोह और उनका महल से बाहर निकलना। अब हम इस भव्य मंदिर की चारदीवारी से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं 16वीं सदी के राजस्थान। जरा इस छवि की कल्पना कीजिए। हाथ में एक तारा लिए, संगीत में पूरी तरह से डूबी हुई मीराबाई। ये माधुर्य भक्ति का सबसे पावरफुल रूप है। यहां उन्हें किसी मंदिर या किसी सेट रूटीन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यहां तो कृष्ण को सीधे एक परम आध्यात्मिक पति के रूप में मान लिया गया था। राजमहल की सुख सुविधाओं से कोसों दूर ये एक आत्मा का सीधे परमात्मा से कनेक्शन था। और यही वो सबसे शानदार विरोधाभास है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ है डाकोर मंदिर की भौतिक भक्ति, जहां कड़े नियम हैं, समय पर आरती है, एक भव्य इमारत है,
और वहीं दूसरी तरफ है मीराबाई की आध्यात्मिक भक्ति, जो एकदम अनस्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही पर्सनल है और बस संगीत के जरिए महसूस की जाती है। सच कहें तो मीराबाई का ये रास्ता उस जमाने के रूढ़िवादी और सामंती नियमों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विद्रोह था। उनके लिखे शब्द देखिए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। ये सिर्फ कोई आम कविता नहीं है, ये उस दर्द और उस पूरे समर्पण का एक ऐतिहासिक सबूत है। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें कितने कष्ट दिए ये हम सब जानते हैं, लेकिन मीराबाई के लिए उनका वो प्रेम ही उनका सबसे बड़ा और एकमात्र आश्रय था। उन्होंने दुनिया भर की सारी तकलीफें हंसते हंसते सह लीं, क्योंकि उनकी आत्मा पूरी तरह से समर्पित थी। और फिर आता है उनका वो ऐतिहासिक उद्घोष, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जरा उस दौर के बारे में सोचिए, 16वीं सदी, और राजघराने की एक महिला पैरों में घुंघरू बांधकर हाथ में एक तारा लिए आम लोगों और संतों के बीच नाच गा रही है। ये राजमहल की बंदिशों के मुंह पर वाकई एक बहुत बड़ा तमाचा था। ये महज एक गीत नहीं था, बल्कि समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपनी एक आज़ाद आध्यात्मिक पहचान बनाने की एक बहुत ही बोल्ड और साहसिक घोषणा थी। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, भक्ति की भाषाई विविधता, यानी कैसे ये एक यूनिवर्सल भाषा बन गई। अगर हम साहित्य को देखें तो वहाँ अक्सर सगुण और निर्गुण भक्ति को अलग अलग खांचों में रखा जाता है। सगुण मतलब जहाँ भगवान के किसी रूप या मूर्ति की पूजा होती है, और निर्गुण मतलब वो जो निराकार है, जो हर जगह है। लेकिन मीराबाई की सबसे खास बात ही यही थी कि उन्होंने इन दोनों के बीच की दूरी को बड़ी खूबसूरती से मिटा दिया। वो मूर्ति पूजा जरूर करती थी, लेकिन उनके गीतों को अगर आप गहराई से सुने तो उनमें ईश्वर के उस निराकार रूप के भी दर्शन होते हैं, जो किसी एक आकार या किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं है। और हाँ, सच्ची भक्ति कभी किसी एक भाषा की मोहताज नहीं होती। मीराबाई की कविताओं में आपको राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और तो और पंजाबी शब्दों का भी एक कमाल का मिक्सचर मिलेगा। ये भाषाई विविधता इस बात का सबूत है कि उनका मैसेज इतना बड़ा था, इतना व्यापक था कि वो किसी भी क्षेत्रीय सीमा में बंद कर नहीं रह सका। वो एक यूनिवर्सल एक्सप्रेशन बन गया, जिसे अलग अलग इलाकों के अनगिनत लोगों ने अपना लिया। उनका ये वाक्य तो हम सबने सुना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यह असल में पूर्ण समर्पण की सबसे ऊंची चोटी है। यहां आकर हर बात एकदम क्लियर हो जाती है कि दुनिया का कोई भी सुख दुख हो, मानपमान हो या फिर राजसी ठाड़ बाठी क्यों ना हो, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। अंतिम आश्रय, अल्टीमेट रिफ्यूज और सच्ची शांति सिर्फ और सिर्फ उसी एक ईश्वरीय शक्ति में ही मिलती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो मन में रह जाता है वो ये है कि अगर सच्ची भक्ति समय के पन्नों पर वाकई अपनी अमर छाप छोड़ती है, तो हमारा अंतिम आश्रय असल में है कहाँ? क्या वो संगमरमर से बने किसी भव्य मंदिर की उन मजबूत दीवारों के अंदर सुरक्षित है, या फिर एक तारे के उन छनकते हुए तारों की गूंज में बसा है, जिसकी कोई सरहद नहीं होती? चलिए, इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये सफर कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।